विभू, अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें? आओ ना जल्दी। Coming, baby, coming. Just look at this. Wow. OMG. I know. मुझे लगा था ससना जी टुच्चे से आदमी, 2 कौड़ी के आदमी है, कहाँ ठहराएंगे हम? किसी बोर्डिंग में, लॉजिंग में? लेकिन this is looking like a 5-star hotel. It is. वैसे बेबी ज्यादा उड़ो मत। अगर तुम अकेले आते ना तो सक्सेना जी तुम्हें लॉजिंग बोर्डिंग में ही डालते। अच्छा, सक्सेना जी हैं बड़े दिलदार। नॉट लाइक यू नल्ला। I don't like this personal thing ना। और तुमने इसमें क्या रखा, क्या हुआ है? पत्थर रखे हैं क्या तुमने इसके अंदर? कभी वेकेशन पे लेके गए हो अपने बीवी को? ऐसे ही होते हैं बैग्स, वेकेशन के कपड़े होते हैं हमारा बहुत। अरे भैया, कूली नंबर 1 आप आ गए। भाई अरे कभी हमारे भी छुआ करो यार। आप इस लायक नहीं है। वैसे सक्सेना जी एयरपोर्ट पर कुछ लोग कह रहे थे कि सक्सेना जी 2 कौड़ी के चिंदी टुच्चे से आदमी है, कहाँ ठहराएंगे आपको? किसी बोर्डिंग में, लॉजिंग में? मैंने कहा ना, सक्सेना जी बड़े दिलदार आदमी, हमें किसी अच्छी जगह में ठहराएंगे। एंड आई एम हैप्पी, रियली हैप्पी दैट आई स्टक टू यू, नो बेबी। पर ही आदत जो है ना कि हमेशा हमेशा मेरा पुट डाउन करती है लोगों के सामने। सच का साथ दे रही हूँ। सब और सच है, सच है। उसके सामने कि मैंने क्या बोला? सक्सेना जी, आपने तो पूरा का पूरा 5 स्टार होटल बुक कर दिया है। जलवे हैं आपके। इतने पैसे आए कहाँ से? भैया इतने पैसे दिए। ये क्वेश्चन है कि दिए किसने, किसने दिए तुम्हें ये पैसे? भैया पिछले महीने जिस पागल खाने से मैं छूटा था ना, वहाँ के स्टाफ ने चंदा इकट्ठा करके दिए। ओह, एज ए इनाम? नो भाई माँ, नॉट एज ए इनाम, एज ए रिश्वत, ताकि मैं दोबारा वापस लौटकर उनको अपनी शक्ल ना दिखाऊं। ओके, वैसे थैंक्स टू यू सक्सेना जी कि आज मैं ये दिन देख पा रही हूँ, वरना ये तो पिछले 4 साल से प्लान कर रहे हैं मुझे वेकेशन पे ले जाने की। You deserve better in life. मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक बढ़िया से कमाल की जगह पे लेके जाऊँ। Paradise on earth. Yes. I've been to Jungfrau, Burns, Interlaken. मालूम ये सब जगहें कहाँ पे हैं? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे बेबी, अगर मैं तुम्हारे भरोसे पे रहूं ना तो स्विट्जरलैंड का तो पता नहीं, मैं तो नागालैंड भी नहीं जा पाऊंगी। You know, you always try to demean me. You have this problem. It's called stating the facts. ये मतलब तुम सच बोल रही हो जो बोल रही हो? ठीक है, मुझे I really don't care what you say, but you भैया भैया better. भैया भैया भाई माँ प्लीज, मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है भाई माँ। Oh yeah, sure. भैया प्लीज इस बात को भूलिए मत, हैं? आप लोग अपने सारे पुराने गिले शिकवे जो है उसको भूल जाइए और यहाँ पे आराम से रहिए, खुश रहिए, प्यार से रहिए, प्लीज। Absolutely, अभी नो झगड़ा। एंड हम दोनों आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि आपका ये बर्थडे आपको जिंदगी भर याद रहेगा। आई लाइक इट। तोता तोता? अरे भैया ऊपर नहीं, यहाँ के मैनेजर का, होटल के मैनेजर का नाम है तोताराम। आइए आइए। ये मेरे भैया हैं, ये मेरी भाभी माँ हैं। हेलो सर, नमस्कार नमस्कार। इनको कमरा दिखाइए इनका। हाँ आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखाऊं। ये सामान कौन उठाएगा? इट्स योर जॉब सर। He knows better. आइए प्लीज, मैं आपको कमरा दिखाऊं, आइए। कौन बड़ी? हाँ भाभी माँ, मेरा ये बर्थडे जिंदगी भर किस लिए याद किया जाएगा ये आपको आगे पता चलेगा। आई लाइक इट। बेबी, मुझे एक अजीब सी, बड़ी स्ट्रेंज सी फीलिंग आ रही है कि ये हॉलिडे जो है ना, कमाल होने वाली, बड़ी माइंड ब्लोइंग होने वाली है। मुझे भी एक स्ट्रेंज सी फीलिंग आ रही है कि काश हम दोनों इस हॉलिडे पे बिल्कुल अकेले आते, मम्मी के बिना। यार तुम कैसी बातें कर रही हो यार? मैंने नहीं बुलाया उनको, उनको इनवाइट किया है सक्सेना जी ने। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो रोक लेती उन्हें। You think I haven't tried? पूरी कोशिशें कर ली मैंने, सब कहा मैंने मम्मी जी से कि मम्मी जी क्यों आ रही हैं आप साथ में, थक जाएंगी, जगह इतनी अच्छी नहीं है, होटल तो और भी बकवास है, वहाँ कुछ देखने जैसा है ही नहीं। मम्मी क्या बोली फिर? बेटा, अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें इतनी जानकारी है तो तुम क्यों आ रही हो, मैं और विभू चले जाएंगे। She's very witty. अब बस एक बढ़िया सी रूम मिल जाए,
लेकिन ये मैनेजर कहाँ पे रह गए? पता नहीं। आई एम सॉरी मैडम, थोड़ा लेट हो गया, सॉरी प्लीज। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बस हम यही कह रहे थे कि अगर आप हमें एक बढ़िया सी रूम दे दे विद अ गुड व्यू। मैडम, हमने आपके लिए इस होटल का सबसे बेस्ट रूम बुक किया था, लेकिन क्या करें, वो किसी और ने ले लिया। किसने? और वो पता नहीं, वो बता रहे थे कोई मनमोहन तिवारी। एग्जैक्टली, यस, मनमोहन तिवारी। तिवारी जी, लेकिन क्यों? पता नहीं सर, वो तो कह रहे थे कि उस नल्ले को ऐसे रूम की क्या जरूरत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वगैरह वगैरह। तिवारी जी ही इज कटिंग ऑन माय नॉब। सर वो तो ये भी कह रहे थे कि इस नल्ले को कहीं भी किचन विचन में सुला दो, वो वहां एडजस्ट कर लेगा। उसकी तो माली बनने की भी औकात नहीं है उस होटल की। मेरी औकात की बात करता है आदमी। He's talking about my औकात। उसकी औकात क्या है? क्या औकात है उसकी? 2 कौड़ी का है, 2 कौड़ी का आदमी है वो। उसका कच्चे बनियान का खोका है दाल मंडी में। What is he talking about? मेरी औकात की बात कर रहा है वो आदमी। ओके ओके ओके, काम डाउन बेबी। देखो, हमारे वेकेशन की शुरुआत अभी हुई है ना, तो इसे लड़ झगड़ के नहीं हम इसे पूरा करेंगे। हम शांति से, प्यार से इस चीज को आगे लेके जाएंगे। प्लीज प्रॉमिस मी बेबी, डोंट फाइट विद एनीवन नाउ, प्लीज प्रॉमिस। Okay, I promise। बिल्कुल सही कहा आपने सर। कोई किसी के कहने से नल्ला थोड़ी बन जाता है सर। नल्ले का मतलब होता है कि कोई बेरोजगार हो, नौकरी वगैरह नहीं करते हो। वही तो। वैसे सर, आप करते क्या हैं? बेबी, कब तक यूं मुंह फुला के बैठोगे? जाने दो ना। यार मेरे अंदर आग लगी हुई है यार। How dare you? उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरे सामने कहा होता ना ये सब कुछ, तो आज इस होटल से चेकआउट करके किसी हॉस्पिटल में चेक इन कर गए होते। गुड, लेकिन अब जाने दो, ओके? जस्ट फॉरगेट इट। जाने दो? कैसे जाने दो? बताओ कैसे जाने दो? अभी मेरा उस आदमी को कंपैरिजन ही नहीं है। अनु, आई नीड योर सपोर्ट। तुम मुझे और उनको कंपेयर करो। नहीं, कंपेयर प्लीज कंपेयर। आई वांट यू टू कंपेयर। हाँ, वही सोच रही हूँ, कैसे करूँ कंपेयर? कैसे करूं मतलब? नहीं मतलब मैं वही सोच रही हूँ कि क्या ही करूँ कंपेयर, मतलब मुझ में कितनी खूबियां हैं वो बताओ मतलब। ऑफ कोर्स, यस, खूबियाँ, यस यस। उससे मुझे याद आया बेबी, तुम जैसे बर्तन धोते हो ना, वैसे वो नहीं धो पाएंगे। मैं बर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी खूबियां हैं मेरे अंदर। खूबियाँ? यस। हाँ है Yeah. एक मिनट, याद आ रही, ऑफ कोर्स याद आ। बेबी, तुम जब कपड़े धोते हो ना, बाय गॉड एक दाग मुझे आज तक नजर नहीं आया। कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ अनु। अरे कपड़े बर्तन के अलावा भी बहुत सारी खूबियां मेरे में यार। कम ऑन अनु। हाँ, बहुत खूबियां हैं तुम्हारे अंदर। एक मिनट, मेरे को याद आने तो क्या है अभी एग्जैक्टली। हाउ डिड आई फॉरगेट दिस? थैंक गॉड। गॉड, ऑफ कोर्स। बेबी, तुम जब पोछा लगाते हो ना, माय गॉड, इतना क्लीन पोछा लगाते हो, बिल्कुल मतलब फर्श जो है मिरर जैसा दिखता है। कभी कभी तो मैं इसे नीचे देख के अपने बाल बना लेती हूँ। That's a talent. It's a talent. हेलो। हेलो जी, हम आपके रूम के नीचे वाले रूम से बोल रहे हैं। आपकी आवाज नीचे तक क्लियरली सुनाई दे रही है। Are we so loud? क्या हुआ? Excuse me sir, we are really sorry, okay? We are extremely sorry, right? नहीं, सॉरी की बात नहीं है। हमें बस ये पूछना था भाई साहब कि आप सिर्फ अपने घर में काम करते हैं या दूसरों के घर में भी काम करते हैं? क्या है कि हमारी काम वाली ना 1 महीने के लिए घर से बाहर चली गई है। रख, वरना फोन में घुस के मारूंगा। रख। बेबी, ओह, ओके, काम डाउन। ठंड हो जाओ अभी प्लीज, थोड़े शांत हो जाओ। काम डाउन, गुस्सा थूक दो अभी प्लीज। देखो, इतने दिनों के बाद हम इतने अच्छे से हॉलिडे पर आए हैं, छुट्टियां मनाने आ रहे हैं, इतना अच्छा मौका है। अब वो तिवारी जी के ऊपर थोड़ी वेस्ट करेंगे, है कि नहीं? सही कहा तुमने। मैं अपना सेकंड हनीमून तिवारी जी पे वेस्ट नहीं करूंगा। ये क्या फेस बनाया? कुछ और करते हैं, और कुछ और क्या मतलब? क्या परियों की और राक्षसी कहानी सुना एक दूसरे को? नो, आई हैव अ बेटर आइडिया। यहाँ पर भी? Of course! मौका भी है, दस्तूर भी है। Let's not waste time, baby. Let's go. Let's go. चलो, जल्दी। Yes. रूम सर्विस मैडम।
Follow me. Right. Follow me. Okay. Yes. मैडम, मैडमोजेल, आपका कोई ऑर्डर है खाने के लिए? क्या क्या है आपके पास? हमारे पास शाही पनीर है, मटर पनीर है, राजमा चावल हैं, दाल फ्राई है, काली दाल है, दाल विद नो फ्राई है। आप क्या क्या लेंगी? How boring. मैं पेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो दिल की बात कर रही हूँ। दिल में तो सिर्फ प्यार है, प्यार है, प्यार है। और इस प्यार के बदले आप क्या क्या लोगे? इस प्यार के बदले में मैं टिप के तौर पे बहुत सारी पप्पियां लूंगा। Oh my God! प्लीज तुरंत मेरी ऑर्डर लिख लो। मुझे चाहिए एक शाही हग। मैडम, आपको देखते हुए ऐसा लगता है कि आपके लिए एक शाही हक कम पड़ेगा। आप कम से कम 2 लीजिए। You know my taste. And appetite as well. Okay. तो शाही हक हो गया, उसके बाद एक भरवा झप्पी। That's our speciality, madam. And yes, one romantic टिक्का। और मैडम, एक रोमांटिक टिक्की के साथ एक रॉन्ची लव टाटा सॉस डिब्बी ले आऊं? Absolutely yes. अब शर्माते रहोगे कि जाके ऑर्डर भी लेकर आओगे? मैडम, आपका ऑर्डर रेडी है। Really? Yes. Then serve it, because I like it hot. विभू, उधर क्या कर रहे हो? विभू, एक्चुअली मैं तुम्हारे एटीट्यूड से ना थोड़ा सा बौखला सा गया था। baby, Yeah. look at me. बाहों में चले आओ, तनिक हाथ दो पगली। अब बताओ, तुम्हें हमारी आंखों में क्या नजर आ रहा है? चश्मा। आप आंखों पर चश्मा लगाए ना? चश्मे के अंदर ये जो आंखें हैं, इनमें क्या दिखाई दे रहा है? इन आंखों में ना हमको केबल 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 फाइनेंस नजर आ रहा है। अरे ये व्यापारी मनमोहन तिवारी की नहीं, बल्कि तुम्हारे आशिक मनमोहन तिवारी की आंखें हैं। इसके अंदर तुम्हें व्यापार नहीं बल्कि रोमांस नजर आ रहा होगा पगली। सही पकड़े हैं। वही नजर आ रहा है। अरे यार, ये इस वक्त कौन मनहूस आ गया? बैल, दरवाजा खोलो। अरे ये अम्मा इस वक्त कहाँ से आ गई? पगली, तुम एक काम करो, तुम ऐसा जताओ जैसे हम सो रहे हैं, ठीक बा? ठीक बा। बहुरिया, दरवाजा खोलो। अम्मा जी, औका है कि लड्डू के भैया बोल रहे हैं कि हम सो रहे हैं। लड्डू के भैया का बोल आ रहे अम्मा। अरे अम्मा, अम्मा अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहो खुश रहो। देखो, अब हम उन नल्ले की अम्मा के साथ ना एक कमरे में नहीं रह सकते। हाँ। अरे क्यों, का हो गया? अरे उसकी हिम्मत तो देखो, वो हमका मोटी कह रही है, हमका। तो उसमें क्या गलत कह दिया?
मतलब उसकी हिम्मत कैसे है तुमको मोटी आने की? हाँ, जैसे खुद गन्ने की बेटी है। अरे हम मोटे थोड़ी ना है बहुरिया, हम तो हेल्दी हैं। सही पकड़े अम्मा जी, आप तो एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। हाँ, और ऐसी औरत के साथ तो हम एक दुनिया में नहीं रह सकते थे, एक कमरे में रहना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ना हम अपना सामान लेकर के तू लोग के साथ रहने आ गए हैं। हाँ अम्मा जी अब बहुत अच्छा की, बहुत अच्छा। अरे क्या अच्छा किया? इसमें हमारा क्या होगा? क्या मत बोल रहे? मतलब इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम यहाँ रुकोगे तो हमारी इज्जत का क्या होगा? एक काम करो अम्मा, तुम तुरंत यहाँ से कानपुर निकल लो। अरे अम्मा, इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। इस होटल में तुम्हारा अपमान हुआ है, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हम अभी ड्राइवर से कह देते हो, तुम्हें तुरंत ही कानपुर छोड़ाएगा। अरे तू ना बैल बुद्धि का है और बैल बुद्धि का ही रहेगा। उमा, ये होटल की क्या गलती है? ये होटल की दीवारों ने थोड़ी ना वो नल्ले की अम्मा को भड़काया है। अब बिल्कुल ठीक बोल रही है अम्मा जी। अम्मा जी काहे जाएंगी ये होटल छोड़कर? अम्मा जी यहीं रहेंगी हमरे साथ। अरे अम्मा, तुम काहे नहीं समझ रही हो? और पगली, तुम काहे नहीं समझा रही हो? आई दिया, अम्मा जी के सामने हमको आंख ना ही मारी। अरे हम तो ये समझ में नहीं पा रहे हैं कि तुमको हो कहाँ गया है, हैं? काहे हमको जाने के लिए कह रहे हो? हम तो यहीं रहेंगे, हम काहे जाएंगे? हम खूब मजा करेंगे, तू लोग भी मजा करो। हाँ। अरे इसीलिए तो तुम्हें यहाँ से भेज रहे हैं। क्या मत बोल रहे? मतलब ये कि बहू और बेटे के कमरे में रहते तुम अच्छी लगोगी का? अरे माँ, अच्छा नहीं लगने वाला कौन बात है? हमको कौन सा बैली डांस करना है तू लोग के सामने? तो हम सिर्फ पंडित रामफल के सामने ही करते हैं। आई दिया। अम्मा जी आपको कोनो तानसेन लेने का जरूरत नहीं है, आप यहीं रहिए हमरे साथ। हम तो पहले ही बोले थे लड्डू के भैया को, यही सक्सेना जी को बोले रहे कि अम्मा जी को अलग कमरा दे दो। आपको पता है हमारी अम्मा जी कितना मेहनत की है? पिछले 1.5 साल में ना पूरे 5 किलो वजन घटाई है। हाँ, वाओ, बस यही तो कहना चाहते हैं हम कि मेरी फ्रेंड के रेस्टोरेंट का हेल्दी खाना खाने के बाद ऐसा होता है, तो आप बिल्कुल परफेक्ट मॉडल है उसके लिए। हमारी अम्मा जी, हम तो क्या बोलते हैं अनीता जी कि केरोसिन आंटी को भी ना हेलन, ऐसा ही पकड़े हैं। आंटी जी आपको भी ना वो रोड रोलिंग में तिराए मारना चाहिए। रोड रोलिंग नहीं, मॉडलिंग मॉडलिंग। सही पकड़े हैं। आपको भी ना इतिराय करना चाहिए एकदम। आप ना छरहरी दिख रही हैं। हाँ, एक तो बड़ा सा पत्थर भी बांध दो इनका ड्रेस में। बहुत पतली है ना, कहीं हवा में उड़ नहीं जाए। हम तो जैसे हैं वैसे हैं। आपको तो जैसे पतंग की डोर से बांध लो तो उड़ जाएंगी आप, है ना? इतनी। मम्मी जी प्लीज। ताना पहले इसने मुझे मारा है, प्लीज क्या? तो मोटी पहले ये बोली थी हमको। अम्मा जी जाने दीजिए ना। तो ये माफी मांग ले, हम जाने दे देंगे। माफी मांगे मेरी जूती। एक्सक्यूज मी मैडम, आपके ऑर्डर्स? आई सजेस्ट कि यहाँ का बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है। हाँ तो ठीक है, एक प्लेट ले आइए। हाँ, ले आइए। नहीं सुनिए, वो जो बिरयानी की एक प्लेट बोली है ना, वो ऐसे के मुंह में ठूस दीजिए जाकर, जिसे गुब्बारे की तरह फूलने का बहुत शौक हो। मेरे लिए तो आप ना एक प्लेट सैलड ले आइए। ओके, और आपके लिए मैडम? हाँ, तो हम भी कोई गाय भैंस नहीं है, हमरे लिए सिर्फ एक ठो पापड़ ले आना। ऐसा कीजिए, वो सैलेड ना कैंसिल कर दीजिए। मेरे लिए एक आधा नींबू ले आइए। तो हमरे लिए सिर्फ 1 गिलास पानी ले आना है। आपका मुंह म्युनिसिपैलिटी का कचरे का डब्बा है जिसमें लोग आके अपना कूड़ा कचरा फेंकते हैं। अब माफ कीजिएगा, कई हफ्तों से कचरे वाली गाड़ी नहीं आई है, कचरा उठाया नहीं है, आपके मुंह में कचरा भरा हुआ है। Your mouth is full of कचरा। अरे जाइए,
आप वो गंदा नाला है जहाँ पर मच्छर भी अपने बच्चों को बैठने से मना करते हैं कि मत बैठना बेटा, तुझे मलेरिया हो जाएगा। हमारी तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए। हाँ ये लीजिए, देख लिया झांक के। हमारे गिरेबान जो है ना, आपके मुकाबले बड़ा मुगल गार्डन है, गार्डन। आई लाइक इट। अरे जाइए, आपसे बहस करके मैं आपके लेवल पे नहीं आना चाहता। मेरी भी कुछ इज्जत है, मेरी भी कुछ स्टाइल है, मेरा भी कुछ स्वैग है। आई एम नॉट लाइक यू, समझे? अरे चाहिए, हम कौन सा आपसे बतियाना चाहते हैं? अपनी मनुष्य शक्ल लेकर आके तो हमारे सामने मत आना। Shut up. I like it. एक बात आ रही दिल में। बहुत लोगों के साथ पिया, लेकिन भाई जो आपके साथ पीने में मजा है वो मजा कहीं नहीं मिलता है। सही बता रहा हूँ मैं। मैं भी क्या बताऊं डॉक्टर, पहली बार मुझे पैसे से कोई ज्यादा अच्छा लगा वो है तू। मैं अच्छा लगा। लेकिन प्रेम भाई बुरा मत मानिएगा, अगर दोस्ती की बात चले तो आपकी सबसे ज्यादा अच्छी दोस्ती तो विभूति भैया के साथ में है। किसने कहा कि वो नालायक नल्ला मेरा दोस्त है? मैं तो कहता हूँ वो नल्ला दोस्त बनने के लायक ही नहीं है। साला जब भी हेलो बोलने के लिए मुंह खोलता है ना तो साथ में 500 रुपया मांग लेता है, भिखारी कहीं का। दारू पिया है। लेकिन प्रेम भाई, आज मुझे ये बात जानकर बहुत खुशी हुई कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं। आज मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि आपका और आपके पूरे परिवार का मेरी तरफ से आजीवन ट्रीटमेंट फ्री। इसी बात पे चीयर्स। क्या बताएं भभूति जी, अंगूरी जो है अचानक हमसे रूठ के पता नहीं कहाँ चली गई। रूठ के चली गई? How can you be so careless? बस समझ से काम लेते हैं आप। अब लड़ते क्यों भाभी जी से? अब हम क्या क्या करें भभूति जी, अचानक अम्मा हमारे कमरे में आ गई। उस वक्त तनिक हमारा थोड़ा वो मूड बन रहा था, तो ये बोलना जरूरी था? क्या मतलब? कि हमारा थोड़ा मूड बन रहा था, मतलब ये क्या तरीका है आपका? मैं गैर मर्द हूँ, फिर सामने ऐसी बातें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। फिर क्या हुआ? इस्तेमाल क्या है? फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ? होना क्या था, कहा ना कि अम्मा को देखकर अचानक हमारा मूड खराब हो गया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अम्मा हमारे और अंगूरी के बीच में सोए। छी तिवारी जी, छी, लानत है आप। किस तरह की औलाद हैं आप? अपनी माँ से कैसे बिहेव करते हैं आप यार? जिस माँ ने आपको 9 महीना पेट पे रखा, पाल पोस के बड़ा किया, वो तो अलग बात है कि बड़े होने के बाद आप खब्बीस बन गए, लेकिन देखिए, अगर वो आपके बीच में सो जाती तो क्या प्रॉब्लम थी? नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या थी, बताइए मुझे। वैसे आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अनु भी मुझसे झगड़ा करके कमरे से बाहर निकल गई है। क्या? हाँ, लेकिन मेरा रीजन स्वार्थ नहीं है, बेटे का फर्ज है। मैं चाह रहा था कि मम्मी हमारे साथ सोएं, लेकिन अनु नहीं चाह रही थी। इस बात पे गुस्सा हो गई और कमरे से बाहर चली गई। कितने मिलते जुलते ख्यालात हैं हमारे और भाभी जी के, है ना? हमारे भी ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं मेरे और भाभी जी के। खैर, भाभी जी मिल जाए तो हमें इत्तला दे दीजिएगा, वरना हम रात भर सो नहीं पाए। नहीं मतलब, आपको हम दोनों की चिंता हो सकती है, तो क्या हमें आप दोनों की चिंता नहीं हो सकती भभूति जी? आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। लेकिन तिवारी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अन्नू मुझे मिलेगी तो मैं कैसे मनाऊंगा उसको? हम भी यही सोच रहे हैं भभूति जी, अगर अंगूरी हमें मिल जाएगी तो हम उसे कैसे मनाएंगे? भाभी जी तो बहुत सिंपल सी औरत है, उन्हें मनाना तो बहुत ही आसान काम है। ये आपको ऐसा लगता है, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है भभूति जी।
मुझे भी लग रहा है कि अन्नू मेरी बात नहीं सुनेगी, किसी और की बात पे ध्यान देगी। ऐसा लगता है आपको? तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, आप अंगूरी को मनाइए, हम भाभी जी को मनाते हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। शुभकामनाएं। आपको भी ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग भाभी जी, गुड मॉर्निंग। वाह क्या बात है, आज सुबह सुबह अकेले अकेले जूस पिया जा रहा है। आप अकेले जूस नहीं पी सकते, आपको 2-3 लोग एक साथ लगते हैं जूस पिलाने के लिए। नहीं नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था। क्या है कि कोई छुट्टियों पे आए और ऐसे अकेले बैठकर जूस पीना बड़ा अजीब सा लगता है ना भाभी जी। आप हमें बुला लेती। क्यों, मैं आपको क्यों बुलाती? अरे हम आपके साथ बैठकर थोड़ा बतिया लेते। और मेरा अगर आपके साथ बतियाने का मूड नहीं हुआ तो फिर हम ऐसे चुपचाप भी बैठ सकते हैं। जो मैं अभी इस वक्त कर रही थी और आपने मुझे करने नहीं दिया। वैसे किसी ने भेजा आपको इधर? नहीं नहीं, किसी ने भेजा नहीं, वो तो हमारे हृदय की व्याकुलता जो है आपके प्रति, वो हमें यहाँ खींच लाई। बुरा लगा क्या आपको? नहीं, इट्स ओके। अच्छा हो गया जो आप मुझे कंपनी देने आ गए। थैंक यू थैंक यू। देखा, हमें तो भाभी जी पता था, हमें पता था कि आपको हमारी कंपनी बहुत पसंद है। मैंने ऐसे कब कहा? नहीं, कहा तो नहीं, लेकिन वो बस ये भभूति जी नजर नहीं आ रहे भाभी जी। शिवाजी जी, आप मुझसे बात करने आए कि विभू से? नहीं, जाहिर सी बात है, आप ही से बात करने आए हैं। तो कीजिए ना, क्या बात है? जी बोलिए। क्या है भाभी जी, देखिए, हम ऐसा समझते हैं कि छुट्टियों का आनंद तो परिवार के साथ ही आता है। अच्छा। और अगर जन्म देने वाली माँ साथ हो तो आनंद और भी बढ़ जाता है। अच्छा, तो हमें ऐसा लगता है कि आपको हेलन आंटी को उस कमरे में रहने देना चाहिए था। वो बेचारी वहां नहीं रहेंगी तो कहाँ जाएंगी बताइए? अच्छा अच्छा, कमाल है तिवारी जी। मम्मी के प्रति आपका प्यार देख के ना मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। एक्चुअली भाभी जी, आई एम अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। हाँ, आई नो। अंगूरी जी आई थी मिलने मुझसे। अच्छा। तो उन्होंने भी मुझसे बताया कि आपके मम्मी के प्रति आपको कितना प्यार है, कितना लगाव है। बर्थडे बॉय इज हियर। मेरी हाईली रिस्पेक्टेड नानी माँ, मेरी प्यारी भाभी माँ, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भैयाओं, थैंक यू वेरी वेरी मच। आप लोग सब मेरी बर्थडे पार्टी पे आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत मजे किए होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि पिछले कुछ दिनों में आप लोग इतना मजा करेंगे कि आपकी जिंदगी के सबसे यादगार दिन बन जाएंगे ये कुछ दिन। Of course, we loved it. It was a fantastic experience. बहुत मजा आया। हाँ सक्सेना जी, ये पल ना हम जिंदगी भर ना ही भूलेंगे। भाई माँ, आप झूठ बोलती हुई बड़ी अजीब सी लग रही हैं। मैंने आज तक कभी भी आपको तिवारी भैया के साथ झगड़ा करते हुए नहीं देखा था। हालांकि मैंने अनीता भाभी माँ को विभूति भैया के साथ बहुत झगड़ा करते हुए देखा है, पर मैंने हमेशा यही देखा है कि जब भी झगड़ा होता है तो भाभी माँ विभूति भैया को घर से बाहर निकाल देती हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि झगड़ा हुआ और भाभी माँ खुद घर से बाहर निकल गई, यानी कि कमरे से बाहर निकल गई। वाह। और भैया, मेरे प्यारे टिल्लू टीकामल खान, क्या तुम लोगों की जय वीरू वाली जो दोस्ती है, उस दोस्ती को यहाँ पर आने के बाद मैंने गब्बर और ठाकुर की दुश्मनी में बदलते हुए देखा है। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप लोग एक दूसरे से बहुत नाराज हैं, बहुत खफा हैं, पर अपनी अपनी नाराजगी को भूल जाइए, छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोगों के बीच में झगड़े हुए नहीं हैं, झगड़े करवाए गए हैं। जी हाँ,
और वो झगड़े किसी और ने नहीं, मैंने करवाए हैं। अनोखे लाल सक्सेना ने, बर्थडे बॉय ने। दरअसल बात यह है कि ना तो नानी हेलन ने नानी माँ के बारे में कुछ बोला, ना ही नानी माँ ने नानी हेलन के बारे में कुछ बोला, ना तो अपने विभूति भैया ने तिवारी भैया के बारे में कुछ बोला, ना ही तिवारी भैया ने विभूति भैया के बारे में कुछ बोला। एक्चुअली वो मैं ही हूँ जिसने के सारी झूठी मूठी बातें बनाई। और भाई टिल्लू टीका मलखान, ऐसा है कि उस समय होटल में बहुत सारे कमरे खाली थे और मैंने तुम लोगों से झूठ बोला ताकि तुम तीनों के बीच में महायुद्ध हो जाए, झगड़ा हो जाए। है? मैंने किया सब कुछ। अबे पगलैट, तूने किया क्यों ऐसा, ये तो बता। हाँ, गिफ्ट भैया, गिफ्ट। बर्थडे बॉय हो ना, बर्थडे गिफ्ट चाहिए इसलिए किया। आप लोगों के बीच में झगड़े करवाए, अब बता भी दिया भैया। अब आप लोग मुझे कूटेंगे नहीं, है? मेरा बर्थडे गिफ्ट। गलती हो गई। आपको कैसे लगा कि हम आपको मोटी बोलेंगे? अरे अब हम मुटके हैं तो मुटके ही बोलिएगा ना। सो सॉरी, मैंने आपको गुस्से में बोर्डम बोल दिया। हाँ अनीता जी, सारी हम भी आपको देखे ना नखरेली और नकचड़ी बोल दिए। ईसा भी सक्सेना जी कुछ ज्यादा ही पगला गए हैं आजकल। छोड़ दीजिए। अब का है ना, हम लड्डू के भैया को भी सारी बोल देते हैं। भाभी जी, आई एम श्योर आपने मुझे माफ कर दिया होगा। हाँ हाँ, कर दिए कर दिए। अब जरालड्डू के भैया से माफी मांगते हैं। भाभी जी, आपने भी हमें माफ कर दिया ना? जी। I like it. अम्मा जी प्रणाम करे। हाँ, जुग जुग जियो बहुरिया, कैसन बा है? अम्मा जी हम ठीक ना आई बा। हाय राम, अरे कहाँ हुआ बहुरिया? देखिए ना, देखिए लड्डू के भैया को देखिए। हम ना डांस कर रहे थे तो हमको ना ही करने दे रहे और हमारी कला का गला घोट रहे। अरे इस ससुर का ना, वो तुम्हारी कला का गला घोट रहा है, हम उसका गला घोट देंगे। अरे नाई नाई, गला नाई घोटिएगा अम्मा जी। हम कहा बोल रहे हैं, अगली बार आएंगी ना तो डंडे में तेल लगा कर रखेंगे। हाँ, फोन दे ससुरे को। ठीक बा। लीजिए अम्मा जी। अरे हमें नहीं बात करनी, हटो। देखिए देखिए अम्मा जी मना कर रहे हैं, ना ही ले रहे फोन। प्रणाम अम्मा। अरे प्रणाम गया तुम्हारा गुइया के खेत में है? कारे ससुर, हमारी बहुरिया के कला का गला घोट रहा है तू है? अरे कला का गला नहीं घोट रहे अम्मा, हम तो इसलिए गुस्सा हो रहे थे कि डांस के चक्कर में हमको नाश्ता देना भूल गई है। अरे एक दिन नाश्ता नहीं करेगा तब भूखा मर जाएगा का, भूखड़ कहीं का। देखो अम्मा, हमारी बात सुनो। चुप रे बैल, हमारी बात कान खोल के सुन ले। अगर तो हमारी बहुरिया का कला का गला घोटा ना तो हम तुम्हारा गला घोट देंगे, और फिर बाद में जो होगा वो हम देख लेंगे। नाचो, टूट टूट के नाचो, बिखर बिखर के नाचो। बहुत सुनाया, अब हद है यार। अब जितनी बेइज्जती बीवी कर सकती है ना, शायद इतनी बेइज्जती कहीं और होती हो। यार नहीं किया तो नहीं किया ना कायम, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर से निकाल दें। कहाँ का इंसाफ है ये? आपके साथ बहुत बुरा हुआ, जेन्युइनली बहुत बुरा हुआ आपके साथ। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखो भाई, बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है कि बीबी का सताया हुआ इंसान यहाँ बैठा हुआ है।
आपको कैसे मालूम चला कि मैं कोई काम धंधा नहीं करता इसलिए मेरी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया? ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है कि तुमसे कोई काम नहीं होता है। यहाँ तक कि लोगों ने तुम्हारा नाम भी ना से रखा है। अरे यार, कुछ लोग मुझे ऐसे ही नालायक नालायक बोलते रहते हैं। नहीं नहीं, नालायक नहीं, नामर्द या नल्ला। नल्ला नल्ला नल्ला। मैं जानता था नल्ला ही होगा, क्योंकि माशाल्लाह मर्दानगी तो आपके अंदर कुलाचे मार रही है। लेकिन अपने आंगन में नहीं, दूसरे के आंगन में, पड़ोसी के। धीरे नाम 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 बताओ। धीरे बोलिए। मरवाएंगे आप तो बड़े पहुंचे हुए निकले हैं। अच्छा ये बताइए कि बीवी को काबू में करने का कोई नुस्खा है आपके पास, तरीका है कोई? मैं यार, तुम तो मजाक करने लगे। हम भी एक शादीशुदा इंसान हैं, और अगर बीवी को काबू करने का नुस्खा होता तो मैं ये फकीर बनके दर दर की ठोकरें खा रहा होता। तो मतलब आप बेसिकली ज्ञान बांटू हैं, ज्ञान बांटते रहते हैं, कुछ करते कराते नहीं हैं आप भी। ज्ञान तो हमें इतने साल भटकने के बाद मिला है बच्चे, और हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी गृहस्थी कैसे सुधर सकती है। वो कैसे? दूसरा घर बसा के। आपका दिमाग खराब हो गया? मेरी एक बीवी है अन्नू, और जब तक वो है मैं शादी करना बहुत दूर की बात है, मैं किसी को नजर उठा के नहीं देखूंगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? बेटा तुम गलत ट्रेन में बैठ रहे हो। मैंने तुमसे ये कब कहा कि तुमको दूसरी शादी करनी है? मैं कह रहा हूँ कि दूसरा घर बसाना है। अपनी किसी महिला मित्र को कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी बना के रखो, ठीक है, और कुछ दिन अपना घर चलाओ। तो ये क्या है? नहीं क्या है? ये शादी तो है, और क्या है? तुम समझे नहीं बेटा। अरे शादी में तो बहुत कुछ होता है, उतना कुछ नहीं करना है। अच्छा हाँ, इसमें तुमको सिर्फ घर बसाना है, और जो कुछ तुम पहली पत्नी के साथ नहीं कर सकते हो वो तुमको दूसरी पत्नी के साथ करना है। इससे क्या होगा, तुम्हारी पहली पत्नी लाइन पे आ जाएगी। यार ये लॉजिक मुझे कुछ एनीवे लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। लग रहा है? तुमको मजाक लग रहा है? मतलब पूरी दुनिया में तुम ही मिले हो टाइम पास के लिए? खुदा ने भेजा है मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए। जा बसा ले दूसरी गृहस्थी, मैं चला। यार दूसरी गृहस्थी बसा ले, लेकिन कैसे बसा ले? देखो क्या है कि मैं घर का काम भी करता हूं, और हमारा अरेंजमेंट था कि मैं घर का काम करूंगा, वो बाहर का काम करेगी। लेकिन अभी वो क्या, वो अरेंजमेंट बिगड़ सा गया है कुछ। तो मैं क्या करूं? Why are you telling me? टाइम नहीं मेरे पास फालतू चीजों का। एक्चुअली मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक बाबा ने मुझे टोटका दिया है कि अगर मैं दूसरी गृहस्थी बसा लूं तो हमारे बीच में जो दरार पड़ी है ना, मेरे और अन्नू के बीच में, वो दरार खत्म हो जाएगी। तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बीवी बनना पसंद करोगे? ओके, इट्स ओके, कुछ दिनों की बात कर रहा हूं। शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप पर। शेम ऑन यू। कब से नजर थी आपकी मेरे ऊपर? हे भगवान बचा ले। कैसी बातें कर रहे हो भैया? बकवास बंद कर। नजर थी? कोई नजर नहीं थी तेरे पर। मैं अन्नू कसम खा के बोलता हूँ कि कुछ दिनों का अरेंजमेंट है, ये सिर्फ टोटका है, एक बाबा का टोटका है। देख, तुझे सिर्फ एक छत के नीचे रहना है मेरे साथ, और बीवी के सारे काम करने जो बीवी करती है। अब एक काम छोड़ के, शर्मा भी मत अभी। तो भैया जा रिलेशनशिप को कछु मेहनतानो मिलोगे का वाट प्राइस? मैं तुम्हारा मुंह नोटों से भर दूंगा। अच्छा, जितना भी बड़ा मुंह खोलूं मैं? जितना बड़ा मुंह खोलना है खोल ले, लेकिन एक बात याद रखना, ये बात किसी को मालूम नहीं चलनी चाहिए। नहीं चलेगी भैया। भैया ओ जा ये स्वीट गृहस्थी बसाने को कुछ इंतजाम करोगे ना करो? डबल बेड वगैरह, मतलब शावर वावर। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ किराए का मकान लेने की। जैसे किराए का मकान मिल जाएगा हम लोग गृहस्थी बसा लेंगे। भैया डॉक्टर खली। जी। हाँ नहीं मिश्रा जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाँ वहाँ तो है मेरा एक मकान, लेकिन पैतृक मकान एक झकरकटी में भी है। अब डॉक्टरी चल नहीं रही, टोटके काम नहीं कर रहे हैं, तो किराए से ही गुजारा हो जाएगा जी। तो जल्द से जल्द वो मेरा मकान किराए पे उठवा दीजिए जी। मिल गया। अरे ठीक है विभूति भैया, आप लोग यहाँ इस वक्त? अभी आप कह रहे थे कि आपका झाकरकटी में एक पैतृक मकान भी है। हाँ भैया, उसी की तो बात कर रहा था। दरअसल क्या है ना कि उसे किराए पे उठाना है। तो आपकी नजर में है कोई किराएदार?
अरे यार, ये अम्मा भी ना नित नए तोते पलवा देती है। अब बताओ, झाड़ियों में जाके गड्ढा खोद के अगर दुनिया की परेशानियां दूर हो जाती तो हर आदमी झाड़ियों में ही पाया जाता। यार झाड़ियां कहाँ मिलेंगी यार अब। हाँ, वो सही जगह है, वही गाड़ देता हूँ। अरे यार एक सेकेंड। यार टिल्लू, यार मुंह को ना सुसु आ रही है अभी। इसका मतलब है तेरी मोहब्बत सच्ची ना है, क्योंकि यार मुझे तो कुछ सोच ही नहीं रहा है। मेरी आंखों से तो बस आंसू बह जा रहे हैं यार। सारे ठीक है लट, तेरा दिमाग खराब है गो है भैया। शरीर में जो होनू है ना वो तो होतो ही है भैया। दिल टूटो है, किडनी थोड़ी टूटी है गई यार। लेकिन यार मुझे तो कुछ भी नहीं सोच रही है। तू सारे बकवास मत ना करे। तुझे सुबह से ना 2 बार लोटा लेकर जंगल की तरफ जाते हुए देख चुका हूँ। वो तो मेरी मोहब्बत के साइड इफेक्ट हैं यार, कसम खा के कह रही हूँ भैया। जब भी दिल टूटता है ना तो लूज मोशन से हो जाए। सारे देखा बकवास कर रहा है, किसी को कुछ भी हो सकता है। अब मुँह को थोड़ी सी सुसु का आ गई, तूने सारे मेरी मोहब्बत को बदनाम कर दो। ज्यादा बकर बकर मत कर वरना सुसु तेरी पैंट में निकल जाएगी। सामने झाड़ियाँ देख रहे हैं? हाँ, जा सुसु करके आ। चल जा। सुसु आई है सुसु आई है। एक हफ्ते के बाद बड़े प्रेशर से आज। अबे साले लगता साले देसी पी के आए थे कमकत। चूड़ी दिला दे ओ साथी। अरे चूड़ी वाले भैया जरा मैडम के लिए बढ़िया सी चूड़ियां दिखाओ। मतलब क्या है आपका? हम यहाँ पे रद्दी चूड़ियाँ बेचते हैं? आपने बढ़िया बोला है तो बढ़िया ही देंगे। चलो तमीज से बात कर मूसल। ये मेरे प्राणनाथ है, मेरे पति हैं। तेरी चूड़ियां है ना, इनको चूरो करके तोड़ तोड़ के तेरे शरीर में ऐसी जगह घुसाऊंगी ना तो डॉक्टर भी नहीं निकाल पाओगे सारे। टिप्सी जस्ट काम डाउन। शांति 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 शांति। ऑलराइट। अरे भाई चूड़ियां दिखाओ मैडम। ये देखिए, एक नंबर चूड़ियां बहुत जचेगी भाभी जी पे। पहना दूं? तू क्यों पहनाएगा डमरू? जिसने मेरा हाथ थामा है वही पहनाएगा ना। पहना हो। क्या तुम्हें देख रही पागल हो रहा है? हाय दिया, ये तो बरबोती जी हैं। तो देखने दीजिए ना, मैं आपकी पत्नी हूँ, तो उठा के ना लेके आया मुझ को आप। सुनिए, पहनाइए। ये औरत कौन है उनके साथ? मुझ को पहनाइए मेरे हाथ में भैया जी। भैया जी मेरा मतलब है मेरे ननद के भैया जी, मेरी नाजुक नाजुक कलैया में चूड़ियां पहनाओ ना। हमारे कलैया इतनी भी नाजुक नहीं है। वो कुछ चूड़ी पहना दिए। कैसी लगी? तुम्हारे कलाइयों पे चूड़ियां नहीं, साइकिल का पहिया होना चाहिए। कितने फनी जीवन साथी हो तुम मेरे। एक्टिंग करोगे पैसा काट लूंगा, समझा ना? आपने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं। नहीं 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 एक्चुअली ये कह रहे थे कि बहुत दिन हो गए तुमने मेरे गालों पे काटा नहीं, तो मैं काटना चाहती हूँ। Are you mad? Are you mad? Are you crazy? ये तो चुम्मी भी ले लिए। हमसे तो ना ही देखा जा रहा है, लेकिन ये तो पता करना ही पड़ेगा कि ये चुम्मा चाटी काहे चल रहा है। ये लो पैसे, चलो। रंबू तिवारी जी। गुड मॉर्निंग भाभी जी। तिवारी जी नॉक करके आना चाहिए था ना, वरना अभी आप नॉक आउट हो जाते। बैठिए।
वो क्या है कि वो नॉक करके ही आने वाले थे, लेकिन आपके भीतर की अद्भुत कला को देखा तो एकदम मंत्र मुग्ध से हो गए। ये कला नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस है जो हर औरत को आना जरूरी है। आप तो शरीफ है तिवारी जी, आपका कुछ नहीं, लेकिन आपकी जगह कोई ऐसा वैसा पड़ोसी होता तो जो दिल ही दिल में मेरे लिए कोई ऐसी वैसी फीलिंग्स रखता, तो उसे ठीक करने के लिए यही सेल्फ डिफेंस काम आता। जी भाभी, लेकिन अगर दिल ही दिल में आपसे कोई मोहब्बत करे तो इसमें बुराई क्या है? पॉइंट, दिल ही दिल में हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर किसी बहाने से वो मेरे करीब आने की कोशिश करे तो उसे सबक सिखाना तो बनता है। नहीं भाभी, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। प्यार तो ऐसी चीज है जिस पर किसी का भी बस नहीं चलता, वो तो किसी को भी किसी के भी साथ हो सकता है। नहीं अब देखेंगी भाभी जी कि कैसे उनका गाय जैसा पति सांड जैसी हरकत कर रहा है। तिवारी जी, वो भाभी जी घर पर हैं? ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ अंदर हूँ और आप देख रहे हैं मुझे फिर भी ये सवाल पूछ रहे। बैठिए। जी 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 भाभी जी। कैसे आना हुआ? बस भाभी जी यहाँ से गुजर रहे थे तो अचानक आपका जुम्बा मतलब आपके दर्शन करने चले आए। तिवारी जी, आप मेरे ठीक सामने रहते हैं जी। आप जब भी अपने घर से निकलोगे यहीं से गुजरोगे। वाह, यहीं से गुजरोगा? क्या बात है भाभी जी, क्या बात कही है। ओ। तिवारी जी, तिवारी जी क्या हो गया आपको? ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते भाभी। हाँ? कौन कैसे नहीं कर सकते? नहीं कुछ नहीं भाभी, जाने दीजिए, छोड़िए भाभी, छोड़िए। क्या है कि हम आपका जुम्बा डांस देख रहे थे ना, हमें लगा कि हम आपसे कहें कि आप जुम्बा डांस का इंस्टीट्यूट काहे नहीं खोल लेती भाभी जी। हमने जुम्बा डांस देखा एकदम आनंद आ गया, कसम से कह रहे हैं। तिवारी जी, आप ठीक तो है ना? अभी तो आप यहाँ फूट फूट कर रो रहे थे और अभी आप मेरे जुम्बा की तारीफ कर रहे हैं। क्या हो गया आपको? नहीं भाभी जी, ठीक है। नहीं सब ठीक है, एवरीथिंग ओके। खैर आप बताइए कि वो जुम्बा डांस सिखाना कब शुरू कर रही हैं आप? नहीं, वो तो बस मेरा शौक है, सिखाने का तो कुछ प्लानिंग नहीं है। नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर सिखाती तो। तिवारी जी, आप जैसे सुशील महिला के साथ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे जैसे सुशील महिला के साथ किसी ने क्या किया है तिवारी जी? नहीं कुछ नहीं भाभी, जाने दीजिए। नो तिवारी जी, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। लुक एट मी, आपको मेरी कसम है।
अब बताइए ना क्या हुआ। अरे क्या भाभी जी, हमने लाख कोशिश की कि हम इस बात को किसी तरह से दबा ले, लेकिन आपने अपनी कसम देकर हमें मजबूर कर दिया। कसम से कह रहे हैं, ये देखिए जरा, ये देखिए, ये भभूति जी आपके क्या गुल खिला रहे हैं, जरा देखिए भाभी। वो किस चुड़ैल के साथ है? ये क्या हो क्या रहा है? भाभी जी बात जो है ना मात्र चुंबन तक नहीं है बल्कि गठबंधन तक पहुंच चुकी है भाभी जी। क्या? ये महिला जो है ना, ये आपकी सौतन है, सौतन। भभूति जी की न्यू ब्रांड वाइफ। मैं इस लड़की का खून पी जाऊंगी। अरे भाभी जी लाइए लाइए, इस बेचारी का खून पीने से कुछ नहीं होगा। खून पीना है ना तो भभूति जी का पीजिए, जो आपकी गृहस्थी की डबल डेकर चला रहे हैं। थू है, थू थू भभूति। ओके, नॉट इन माय हाउस तिवारी जी, बाहर जाके कीजिए जो करना है, प्लीज जाइए आप यहाँ से। विभू, आई एम सॉरी, आई एम लेट। कोई बात नहीं भाभी जी, बताइए ना आपने मुझे किस लिए बुलाया था? तिवारी जी ने आपसे कुछ कहा नहीं? खैर प्रेम जी, आप तो जानते ही हैं कि आपका दोस्त कितना नल्ला है। और अब आपके इस नल्ले दोस्त ने एक बहुत ही घटिया हरकत की है। उसने एक दूसरी शादी करके दूसरी गृहस्थी बसा ली है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कमाल है, जब उस विभूति की तुम्हारे साथ शादी हुई थी ना, तब मैं हैरान था कि आपने उस नल्ले में क्या देख लिया जो आपने उससे शादी कर ली, और अब दूसरी। अब की है उसने दूसरी शादी, लेकिन मैं भी विभू को सबक सिखाना चाहती हूँ। You know what? I want to give him taste of his own medicine. मैं उसी की भाषा में उसे जवाब देना चाहती हूँ। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो बहुत पैसा है। अबे पहले बात तो पूरी सुन ले, उसके बाद अपनी गंदी जुबान खोलना। सारी जी, क्या तरीका है बात करने का? हाँ, आप प्लीज कुछ बात मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ ना। प्रेम जी, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों झूठ मूठ की शादी कर लें, जिससे मैं विभू को बता सकूं कि मैं भी दूसरी गृहस्थी बसा सकती हूँ। ड्रामा करना है बेसिकली। आप कर लेंगे ना ड्रामा? भाभी जी, मतलब पिट फॉर पैट। टिट फॉर टैट होता है गंवार। सारी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, शांत रहिए थोड़ा। हाँ, और मुझे बात करने दीजिए, मैं हूँ ना। तो प्रेम जी, आप ड्रामा कर लेंगे ना? भाभी जी, जैसा आप कहें। ड्रामा करना है, जैसा क्या कहेगा क्या मतलब है? शक्ल अच्छी नहीं, कब तक बात तो अच्छी कर लिया कर। तिवारी जी, आपका काम वैसे यहाँ से हो चुका है, तो अगर आप चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं या फिर शांति में बैठे रहे, प्लीज। ठीक है भाभी, ठीक है। तो प्रेम जी, अब अगला स्टेप ये होगा कि आपके नजर में ऐसा कोई मकान है जिसमें हम एक साथ रह सके और विभू को झूठा झूठा दिखा सके कि हमने हमारा दूसरा संसार बसा लिया है? अरे हाँ भाभी जी, आज सवेरे मुझे डॉक्टर मिला था और वो मुझसे कह रहा था कि उसका एक मकान है जो उसे किराए पे देना है। God is with me, God is with me। तो हो गया ये काम, डन, इसे सेट कर देते हैं। ओके तिवारी जी, अब आपको एक और लास्ट काम करना है। ओके, हुक्म कीजिए। ओके, आप अभी के अभी घर चले जाइए और अंगूरी जी से कहिए कि वो पुराने बाजार में चली जाए। वो किस लिए भाभी जी? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अंगूरी जी मुझे और प्रेम जी को देखें और गलत समझे। समझ रहे हैं ना आप? भाभी जी एक बात बताइए, इसके अलावा और कोई और हैंडसम आदमी नहीं है क्या आपके आसपास? तिवारी जी, ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। प्लीज, मैंने आपसे जो कहा है वो जाइए और कीजिए ना, जाइए ना, प्लीज गो। ठीक है भाभी जी, जैसा आप कहें। अरे नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, देखिए धंधे में नुकसान हो जाएगा जी। थोड़ा क्या हो गया? क्या बताएं पगली, धंधे में नुकसान पे नुकसान हो रहा है। अगर ऐसा रहा तो हम तो सड़क पे आ जाएंगे। तो मैं तो तानसेन का क्या बात है लड्डू के भैया, सड़क पर तो हम रोज ही जाते हैं ना, कभी दूध लाने, कभी सब्जी लाने, कभी। अरे हम उस सड़क की बात नहीं कर रहे हैं भाई। सड़क पर आने का मतलब ये है कि हमारा घर बार सब बिक जाएगा, हम सड़क पे आ जाएंगे। आपकी
कहने का मतलब है कि हम वो बैंक्वेट हो जाएंगे। बैंक्वेट नहीं, बैंकक्रप्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं। ये तो बहुत बहुत बड़ा बवाल है। लड्डू के भैया कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए। क्या करे पगली, हम तो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, अब तो बस भगवान ही रखवाला है। काई में भगवान का करेंगे? वो बोलेंगे का लोगों से कि जाओ जाकर वो बैल की कच्चा हमरा मतलब है कि आपकी कच्चा बनियान खरीदे। देखो पगली, हमारी अम्मा से बातचीत हुई है, अम्मा ने बताया है कि हमारे धंधे को नजर लग गई है। तो कैसे कैसे उतरेगा वो नजर? तुम्हें काम करना होगा, वो जो पुराना बाजार है ना, उसके पीछे जो माता का मंदिर है, वहां जाके प्रार्थना करनी होगी, तब हमारे धंधे पर सही नजर उतरेगी। ठीक बा, हम तो अब ही जाते हैं, अब ही प्रार्थना करते हैं। आप टेंशन ना ही लीजिए, सब ठीक हो। जाओ पगली, तुरंत ही जाओ। हाँ, नजर तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल हमें तो तुम्हें वो नजारा दिखाना है। भाभी जी, अंगूरी भाभी तो अभी तक नहीं आई और मुझे लगता है वो आएगी ही नहीं। चले? नहीं नहीं, ऐसे क्या कर रहे हैं प्रेम जी? मैं जानती हूँ कि आपका वक्त बहुत कीमती है और इतने समय में तो आपने कोई बिजनेस डील भी अब तक क्रैक कर लिया होता। मेरे वजह से आपको बहुत नुकसान हो रहा है ना? नहीं नहीं भाभी जी, मेरा कभी भी नुकसान नहीं होता है, मैं तो हमेशा फायदे में ही रहता हूँ। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। अंगूरी जी आ गई, अंगूरी जी आ गई। हाँ, भी ड्रामा शुरू करते हैं। याद है ना क्या करना? ओके ओके। प्रेमू, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाय दिया, ई का हो रहा है? पहले बरबूती जी और अब अनीता जी भी शादी के बाद भी प्यार के फूल खिला रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो जाता है। हम पास जाकर सुनते हैं का मांजरा है।